नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज कुछ हटके होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि जो हमारे नाना जी हैं वो है आर्मी से रिटायरमेंट और आर्मी से काफ़ी साल उनको आए हुए हो चुके हैं। लेकिन आज उनके बारे में जानते कि उन्होंने आर्मी में कैसा कैसा क्या कितने साल उन्होंने आर्मी में सर्विस की है और क्या क्या उनको अपने लाइफ में चेंज देखने को मिला है आर्मी के दौरान। तो आइए चले आज नाना जी के पास ले चलता हूँ आपको। तो देखते हैं नाना जी क्या क्या आपको बता सकते हैं कि जो आर्मी में जो उन्होंने साथ में हुआ है, जो उन्होंने उनका जो उन्होंने अनुभव है जो आर्मी का आजकल के जो युवाओं के अंदर जो अनुभव होता है, जो पहले के जो आर्मी वाले थे, जो पहले की जो फौज थी और आज की फौज में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। अब तो सिर्फ एक बोलते हैं ना कि आपकी जो आर्मी है वो सिर्फ एक दोस्तों मैं नाना जी के सामने आ चुका हूँ और नाना जी से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये मेरे नाना जी हैं और अभी नाना जी से जानते हैं कि आर्मी में किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन आर्मी को दिया है, जो कि भारत सरकार को दिया है। और आज नाना जी को एज हो तो 75 साल, 78 के आज नाना जी हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं नाना जी से नाना जी की कहानी, नाना जी की जुबानी। नाना जी बोले तो नमस्कार। नाना जी मेरे दर्शकों को बताएंगे आपकी आर्मी में आपने क्या क्या देखने को मिला, आपने क्या क्या मतलब जो लोग जानते होंगे, जो आर्मी में जाने वाले होंगे युवा, उनको थोड़ा उनके लिए प्रेरणा का कुछ दो शब्द। देखिए, हमने पहले जब मैं पढ़ता था जीआईटी इलेक्ट्रॉन में, तो वहाँ से मैं भर्ती हो गया था। भाग के घर से निकल गया था मैं बिना माँ बाप को बताए हुए, और भर्ती होने चला गया मैं। जब मैं भर्ती हो गया तो मेरे पिताजी लाइफ आए कि भर्ती नहीं होना। मैं कोर्ट द्वारा आ गया, वो पीछे कोर्ट द्वारा आए, है ना। फिर वहाँ से मैं ट्रेन में निकल गया आगे, तो मैं आर्टिलरी में गया। तो जब मैं आर्टिलरी में गया तो वहाँ में नासिक में हमारा सेंटर है, तो उसमें जा कर के हमने सब सर के तो बाल को उन्होंने सब काट दिया हमारे, हैं, सब कुछ मतलब सब नया कर दिया हमको, है। तो उस टाइम बड़ी समस्याएं हुई हमारे साथ में। पाँव में उस टाइम इतनी मिट्टी लगती थी पाँव में नीचे, है ना। वो दौड़ना भागना मुश्किल पड़ता था। फिर भी हमने कोशिश की। तो उस टाइम हमारी ट्रेनिंग होती थी 28 हफ्ते की, है ना। तो 28 हफ्ते बाद फिर हमने उसको जब हमारे जब ये ट्रेनिंग खत्म हुई तब हम एडवांस ट्रेनिंग में गए, जहाँ हमें क्रेडिट का काम सिखाया गया। उसके बाद हमारी कोचिंग हो गई 88 लाइट रेजिमेंट में रांची जी। तो 5-6 महीने वहाँ रहे। फिर उसका हमारी ऊपर की क्या बोलते हैं उसको, ऊपर पहाड़ी इलाके में जी। फिर ऐसे करके हमने काफ़ी झेला वहाँ भी, है ना। पर बहुत काम होता था। तो उस टाइम की फौज में बहुत अच्छा था। अच्छा भी क्या था, मतलब बहुत टफ था जी, है ना। जो कि आज नहीं है। आज तो लोग बड़े आसान से आराम से लोग रहते हैं जी, है ना जी। नाना जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपने 9 महीने की जो ट्रेनिंग की होगी, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको किस तरह का अनुभव हुआ, किस तरीके से आपने ट्रेनिंग की है वहाँ पर, जैसे लैंसडाउन में जो ट्रेनिंग होती है? हमारे लैंसडाउन नहीं थी, हमारे नासिक थी ना, नासिक। हाँ। तो आपने जो आपने 9 महीने की ट्रेनिंग का जो अनुभव था वो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूबर जो देख रहे हैं आपको, उनको बताएंगे आप? उस टाइम तो बहुत समस्या होती थी। मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत टफ ट्रेनिंग होती थी, टफ ट्रेनिंग। एक ग्राउंड दूसरे ग्राउंड में भागने के लिए तो बहुत टाइम लगता था। जबकि टाइम शेड्यूल में नहीं पहुंचा तो फिर क्रॉलिंग करनी पड़ती थी। बहुत टफ हिसाब किताब था, है जी। फिर इसी तरह से मतलब वहाँ रहने का भी समस्या बहुत थी। उस टाइम बहुत पहुँच थी उस टाइम पर, तो क्यों हमारा सेंटर ही बहुत बड़ा है जी जी, दुनिया भर के लोग थे वहाँ, हैं। तो आपको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ी उस टाइम। तो माना जी मैं एक चीज़ पूछ लूँगा आपसे कि आपका उस टाइम का जो खाना होता था, जो आर्मी वाले को जो खाना दिया था, किस तरीके से दिया जाता था? खाना भी ऐसे खाना का ठीक ही मिलता था, परंतु कम मिलता था खाना। जैसे आजकल की फौजों के लिए हर चीज़ की फैसिलिटी है, जैसे खाने से लेकर रहने से लेकर हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है उनको। जैसे कि पहले के लोगों को छुट्टियां भी नहीं मिलती थी ज़्यादा। तो उस तरीके से आपका क्या कहना है? अरे उस टाइम तो ऐसा था ना कि हमारे टाइम पर जैसे नाश्ता होता था तो 2-2 पूरी मिलती थी, क्योंकि उन्हें भीड़ बहुत थी उस टाइम पर, है ना। तो हम जब भागते थे ना, तो एक ग्राउंड दूसरे ग्राउंड में ना, तो केला खाते रहते, केला वाला होता था ना जी, उसे केले लेके भागते थे हम, लेकर के होते। अच्छा है जी। तब खाते थे रात में, हाँ, ऐसे करके करता था। हाँ, और दिन में खाना पूरा मिलता था, आपको पूरा खाना मिलता था। पर ना तो फिर कम मिलता था क्योंकि दौड़ भाग होती थी, भूख लगती थी ज़्यादा जी, तो समस्या होती थी। तो नाना जी आपने अपने इस जीवन में कहाँ कहाँ आपने देखा, किस किस जगह देखा, मतलब पूरे इंडिया में कौन कौन सी जगह आप गए, मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका?
मैं नासिक से गया रांची, रांची से गया सिलीगुड़ी। वो वहाँ से फिर अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, पर हैं न उसके बाद गया फिर मैं नासिक आर्टिस्ट सेंटर में रिकॉर्ड में गया जी। फिर रिकॉर्ड के बाद फिर मैं उड़ीसा नहीं इधर गया इसमें गया ना 64 फील्ड में जी फिर वहाँ से मैं 88 लाइट में गया जी। फिर वहाँ से मैं देवलाली आया दोबारा। नासिक। हाँ नासिक ना। जैसे नाना जी एक चीज़ है मेरा आज तक समझ में एक चीज़ नहीं आई कि जैसे कि पहले के लोग कहते थे कि हमारे टाइम पे जो दौड़ होती थी और आज के टाइम की जो दौड़ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मैं आज वो फर्क समझ नहीं पाया कि पहले भी तो 5 मिनट 30 सेकंड या 5 मिनट 45 सेकंड की ही दौड़ होती रही होगी। तो उसमें आज के ज़माने के मतलब जो आज के ज़माने जो भर्ती चलती है तो लोगों के ना 2 चक्कर में लोगों के सांस जो युवा है आज का उनकी सांसें फूलने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब नहीं हमारा टाइम नहीं था, हमारा टाइम ऐसा कोई नहीं था। हमारे कोई दौड़ भाग नहीं होती, जब भर्ती हो गए जब हमारी फिटनेस हो गई मेडिकल हो गया तो हम सीधे वहाँ पे सेंटर वहीं पे सारी ट्रेनिंग होती थी पूरी जी। वहीं दौड़ भाग हुई होती थी सारी जी। तो आपने अपने लाइफ में कभी आप कहीं बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे आपने कभी लाइव देखी आमने सामने पाकिस्तान से या चाइना से आपका मुठभेड़ किस टाइम से हुआ? कुछ इस तरीके से? मैं बॉर्डर पे नहीं गया, मैं एल्टीट्यूड में रहा हूँ पर मैं बाबू था ना कलेक्टर था, इसलिए मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिलता था तो इसलिए हमारा ऐसे ज़्यादा बहुत। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है कि आपने अपने लाइफ में संघर्ष बहुत देखा है, मैंने सुना आपने बहुत संघर्ष किया है और आपकी संघर्ष भरी लाइफ रही है। तो मैंने दीदी लोगों से सुना था कि आपने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया अपने मतलब जो बच्चों को जो आपने प्रेरणा दी है, जो बच्चों के आपके जो आज लायक बने हैं, तो आपकी सबसे बड़ी सहभागिता आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो इसी बात से आप मेरे जो दोस्तों हैं जो मेरे यूट्यूब फैमिली आपको देख रही है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों से? ऐसा है कि फौज में रहते हुए ना सब कुछ करना पड़ता है, तो अपने बच्चों को ख्याल करना बहुत ज़रूरी है ना। तो मेरे बच्चों को मैंने हर जगह स्कूल में भेजा क्योंकि हमारे वहाँ स्कूल होती थी आर्मी की है ना। सेंटर में जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये स्कूल होती थी ना, सेंटर स्कूल होती थी तो वहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया। सारे बच्चे वहाँ से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के निकले। जब रिटायरमेंट आया तो बड़ी बेटी बीएड कर चुकी थी और बाकी बच्चे भी कोई 9th में था कोई 10th में था जी। तो बाकी उन्होंने यहाँ आकर पढ़ाई की। तो आपकी पूरी लाइफ संघर्ष भरी लाइफ रही। और नाना जी कुछ आप ऐसे कुछ शब्द मतलब मेरे को कुछ ऐसे बताइए कि जैसे कि लाइफ में अगर आप जैसे आप थे आर्मी में थे, आर्मी से हमने बहुत कुछ संघर्ष मतलब सीखने को मिला है। तो उसी प्रकार से जितने ही मेरे युवा साथी जो आपको देख रहे होंगे जिनसे आपको देखकर जिनको प्रेरणा मिलेगी कि आर्मी में जाने की जो जिज्ञासा होती है, जैसे कि मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि अभी मोदी जी ने जो आर्मी बनाई है कि अग्निवीर आर्मी, उससे आपको क्या लगता है, क्या ठीक है ये आर्मी? मुझे लगता है ठीक नहीं है वो, है ना। हमने तो बहुत कुछ किया जी। हमने दिन रात मेहनत की, सुबह जाते थे रात को आते थे ऑफिस से जी। इतना काम ऑफिस में इतना काम होता था कि सुबह जाना, दिन में 2 बजे रोटी खाने आना, फिर दोबारा जाना, फिर रात को 8 बजे आते थे हम। जी। तो नाना जी कहते हैं ना कि जैसे हमारे पहाड़ी जो युवा होता है, पहाड़ी युवा सुबह के 4 बजे से पगडंडियों पर दौड़ना शुरू कर देते हैं कि उसमें अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि मुझे आर्मी में, क्योंकि हमारे पहाड़ों में हमारे उत्तराखंड में 2 ही चीज़ है, होटल लाइन और आर्मी। तो अगर अब तो आर्मी चली गई है, अब तो आर्मी से मतलब आप लगा लीजिए कि कहते हैं कि सुनने में आता था कि कभी मतलब हर गांव से कम एक भर्ती में कम से कम 5 या 3 लड़के तो होते ही होते थे हर बार। तो अब ये हो चुका है कि एक पहाड़ से नहीं, एक जिला से नहीं, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट से भी मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़का भी इस वाली भर्तियां भी अंदर हुआ हो जो अग्निवीर हुआ था। तो उसके लिए मतलब क्या मतलब ये जो रूल्स बनाए हैं आर्मी ने कि एक अग्निवीर 4 साल का, तो ये क्या होना चाहिए इसमें आपका निर्णय मतलब आपका जो मत है किस चीज़ का मत मतलब क्या कहते हैं? तो वही ऐसा है ना कि वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या बोलते थे उसमें, है ना। पर हमारे हिसाब से तो हिसाब बनेगा नहीं। हर बच्चे के लिए तो जो बच्चा निकल जाएगा 25% में वो तो ठीक है जी। और बाकी थोड़ा मुश्किल, बाकी बच्चों को मुश्किल पड़ेगी जब घर आ जाएंगे जो जी उनको मुश्किल पड़ेगी। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि मतलब जो 4 साल की जो आर्मी होगी, 4 साल की आर्मी में तो आपके पास बैच भी, आपका नाम प्लेट का बैच भी नहीं होगा, उसमें भी आपको उसमें लिखा है अग्निवीर। तो मतलब एक तरीके से मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सोच बोलती है कि एक तरह के सौतेला व्यवहार है कि आप अपना नाम प्लेट भी नहीं लगा सकते। मतलब आप एक जैसे बोलते हैं डेली बेस सर्विस कर रहे हैं। अगर आप 25% में आ चुके हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे, नहीं तो आप 4 साल बाद घर आ सकते हैं। तो इसमें क्या कहना है आपका? इसके मेरे हिसाब से भी सही नहीं है जी, है ना। गवर्नमेंट सोचना चाहिए इसके बारे में
कि उनको जितनी नौकरी हमारे जितने 15 साल के जवान सर्विस होती है उतनी होनी चाहिए, है ना, ताकि उनको पेंशन मिले, है ना। और ये भी एक जो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था अभी हमारे सामने कि एक लड़के ने सुसाइड कर दिया था अभी रिजल्ट आने पर। उसको भारत सरकार ने उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट भी था, और सी सर्टिफिकेट होने के बाद मुझे लगता है कि जिसके पास सी सर्टिफिकेट हो जाए वो मतलब आप समझ लो कि 99% वो आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है उसका, आपको पता ही होगा। अब उसको सी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वो बाहर हो चुका है, तो उसके पीछे मैं किसको जिम्मेदार समझूं? सरकार को जिम्मेदार समझूं या उसको जिम्मेदार समझूं या उसकी फैमिली को जिम्मेदार समझूं? वो तो होता है उसका मेडिकल में रह गया हो, क्या पता किसमें रह गया हो। वो मेडिकल में फिट था, उसने रिटर्न में बैठा था, रिटर्न में वो बाहर हुआ है, वो रिटर्न में बैठा, क्योंकि रिटर्न में अगर उसको लगता है कि मैं बाहर होना है मुझे, तो वो रिटर्न की तैयारी करता, रिटर्न में अपना रिटर्न क्वालिफाई करता। उसके बाद सी सर्टिफिकेट था, सी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपको रिटर्न में सिर्फ बैठना है, आपको लिखना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लिखना क्यों नहीं है? नहीं, रिटर्न क्लियर होता है। हाँ, सी सर्टिफिकेट में आपका रिटर्न क्लियर होता है। तो उसमें उसी लड़के ने सुसाइड किया क्योंकि उसको ये पता था कि मैं आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है मेरा, वो बंदा बाहर हो चुका है, तो मैं इसके लिए किसको जिम्मेदार समझूं? ये तो मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में तो गवर्नमेंट सोचेगी, है ना, हम क्या बात कर सकते इसके बारे में जी। तो दोस्तों, नाना जी ने अपनी कहानी आपको बताई कि नाना जी ने एक संघर्ष भरी जीवन अपना आर्मी में दिया है और पूरी फैमिली को भी दिया है, और आज की डेट में नाना जी ने बहुत बड़ा संघर्ष की भरी जीवन व्यतीत किया है। और आगे मैं आपको बता दूं कि आपको निराश नहीं होना, एक आर्मी ही नहीं है फील्ड हमारे लिए, बहुत कुछ है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, आर्मी नहीं है। हाँ, देश सेवा का अगर जज्बा है आपके अंदर तो आप किसी भी फील्ड में जाके देश सेवा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही नाना की जो जवानी थी, नाना की जो कहानी थी, आज को यहीं पर विराम देते हैं। तो आपको अच्छी लगी हो नाना की कहानी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।